हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बच्चों, आज के वीडियोस में बात होगी नया चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात सुनेंगे हम खली भैया की। क्या बोल रहे हैं खली भाई? बोल रहे हैं कि पहले मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता था, फिर उनकी मौसी ने कहा कि संदीप भैया के वीडियोस देखो, और अब वो एग्जाम में टॉप करने की उनको आदत सी पड़ गई है। अगर खाली भाई टॉप कर सकते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वीडियोस में बने रहिए। और आज की वीडियोस में बातें होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग हम कर देते हैं, बिना लेट किए चैप्टर्स को स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है मेरी प्यारी बच्चों? चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई बच्चा पॉलिनोमियल का वन शॉट देखकर आ रहा है मेरे इस वीडियोस पे, तो उनको बहुत ज्यादा आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। और अगर कोई बच्चा पॉलिनोमियल का वीडियोस नहीं देखा है और वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए आया हुआ है, उसके लिए भी बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि मैं वो टॉपिक्स फिर से रिपीट करने वाला हूँ। तो क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 2 होती है। अब आपको पॉलिनोमियल में बताया गया था, पॉलिनोमियल में बताया गया था 3 टर्म्स के बारे में। पहला टर्म्स क्या था? पहला था लीनियर। पहला टर्म था लीनियर, जो कि आप 8वीं क्लास में पढ़ते थे। लीनियर की डिग्री कितनी होती है? 1, D1। दूसरी जो बात हुई थी पॉलिनोमियल में, उसके बारे में बात हुई थी क्वाड्रेटिक के बारे में। इसके बारे में बात हुई थी क्वाड्रेटिक के बारे में, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। और तीसरी जो बात हुई थी पॉलिनोमियल के बारे में, वो थी क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 3। अब ये D1, D2, D3 क्या है आएगा समझ में। सबसे पहले आप समझ लो, पॉलिनोमियल में 3 चीजों के बारे में आपको हमने बताया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। वही क्वाड्रेटिक इनसे बाहर निकल के अपना अलग गवर्नमेंट बना लिया, अपना अलग चैप्टर बना लिया, अपना अलग एक अंपायर खड़ा कर दिया। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्लियर बच्चों? जल्दी से बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। अब मेरे बच्चों को डिग्री 2 का मतलब नहीं पता, तो जिनको नहीं पता उनको बताऊंगा, जिनको पता है उनके लिए ये अच्छी बात है। बेटा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा साइड में रखते हैं, ध्यान देते हैं सबसे पहले 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20 के। बेटा 5x स्क्वायर में यहाँ x की पावर कितनी है? पावर कितनी है? पावर 2 है। और इसी पावर 2 को क्या बोलेंगे? डिग्री। अब बोलोगे बेटा कि सर इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इसे लिनियर बोलेंगे। नहीं, किसी भी इक्वेशन में बेटा x की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो x की सबसे ज्यादा पावर होती है, उसे हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि आपको एक इक्वेशन मिले 2x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो आप इस इक्वेशंस को देखना और मेरे को बताओ इसमें x की सबसे ज्यादा पावर कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों, x की सबसे ज्यादा पावर कितनी है? सर जी 3 है। x की मैक्सिमम पावर तो 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 3 होगी। और अगर इसकी डिग्री 3 होगी तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। इसका एग्जांपल अगर और आप देखो तो 2x स्क्वायर माइनस 5, सिंपल। बोलोगे सर x नहीं लिखा इस बार आपने, वो आपकी मर्जी है। x की पावर 2 है, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक। एक एग्जांपल और, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या है? क्वाड्रेटिक। यानी वो सारे इक्वेशंस जिसमें x की पावर 2 हो, सर केवल x ही क्या? नहीं,
कोई भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं, एक्स वाई जेड टी क्यू एम एन ओ, कोई भी अल्फाबेट जिनकी मैक्सिमम पावर 2 हो, वैसी डिग्री 2 हो, तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब क्लियर हो गया आप सभी को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा जो क्वेश्चंस है उसमें हम चेक करेंगे कि क्या गिवन क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। इजी होता है। सबसे पहले देखिए बेटा, आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पता होने चाहिए, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको बेटा बेसिक पते होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab जनरली बुक्स में ना बीच में लिखा होता है, फिर मैंने सोचा बीच में नहीं बेटा, आप लोग ऐसे ही याद करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें फील आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सारे फॉर्मूले इसमें यूज आएंगे, जरूरत पड़ेंगे इसमें। और किसकी जरूरत पड़ सकती है? और जरूरत पड़ने के लिए तो इसकी भी पड़ सकती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब भी आप सब एक बार याद कर लेना। अभी इसमें जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इनके यूजेस हो। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, मैंने बता दिए। चलो बेटा, क्या कह रहा है? टिक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये जो इक्वेशंस दिए हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं? तो बेटा इसको देख के तो नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। इसको देख के तो नहीं बता सकते, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है बेटा आपका ए है, ये जो है बेटा आपका बी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉरी बेटा, तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब ए की वैल्यू है एक्स, एक्स का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह एक्स, बी की जगह 1। इसमें बेटा बेसिक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से 2x, 2 को 3 से। सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x इधर आया माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आया प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको एक लाइन अगर और सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 1 और प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू। अब इस गिवन इक्वेशन में बेटा, इस गिवन इक्वेशन में मेरे प्यारे बच्चों, x की मैक्सिमम पावर कितनी? x की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? तो हम इसे बोलेंगे कि ये QP है। इट इज QP, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो सारे पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो, इट इज अ क्वाड्रेटिक। अगर x की मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई तो हम उसे QP नहीं मानेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बेटा ट्राई करते हैं, चलो। ऐसे बेसिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आते हैं। x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो 1x, 3 को 2 से करेंगे तो 6x, माइनस 3 को 1 से करेंगे माइनस का इज इक्वल। फिर से देखो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। क्लियर? अब देखिए, सबको एक तरफ बुला लेते हैं, क्योंकि बेटा ऐसे देख के डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर होते हैं, एक्स स्क्वायर होते हैं तो क्या होता है सर, और दोनों कट जाते हैं आगे चलकर। तो जब कट जाएंगे तो इक्वेशन या तो लिनियर फॉर्म होगा, नहीं तो हो सकता है पावर 3 हो, क्यूबिक फॉर्म होगा। जरूरी नहीं है कि बेटा आपका क्वाड्रेटिक आएगा ही आएगा, तो इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर, 1 में से 6 गया बेटा 5x, माइनस का 3, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 5x आया माइनस का 5x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दो एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3। अब इस इक्वेशंस को अगर प्यार से देखोगे, प्यार से, इसमें दिखेगा कि x की पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका होमवर्क में खुद से करना है और बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। अब आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है।
जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्यूपी बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्यूपी बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्यूपी बोलेंगे, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूपी नहीं बोलेंगे। अभी तक तो समझ में आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम में ऐसे 2 नंबर के अगर क्वेश्चंस आ जाए कभी कि चेक कर, इक्वेशन चेक कर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए डिग्री चेक कर ले। आगे बढ़ता हूं, ये होमवर्क में बेटा आपको करना है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी आपको देने हैं। अगला है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, आओ मैं समझाता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना होता है, रूट फाइंड करना। रूट क्या है, रूट क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना होता है। अब ये रूट क्या है सर, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जिस प्रकार बल्लू ही बालवीर है। आपने देखा है बालवीर, ये देख रहे हो बल्बू, ये बल्बू बोल रहा हूं, क्या नाम है इसका, बल्लू, बल्लू सॉरी। ये जो बल्लू है इनोसेंट बच्चा, यही बालवीर है, बल्लू ही बालवीर है। जो महक के घर पे बल्लू रहता है ना, वही रानी परी, भटकाती परी, अटकाती परी के साथ भी रहता है। दोनों एक ही हैं, लेकिन एक रहता है महक के घर पे, तो एक रहता है परी लोक में, लेकिन दोनों क्या हैं, एक ही हैं। उसी प्रकार जीरोस ही रूट हैं। ओह माय गॉड, आज पता चला जीरोस ही रूट हैं। और ये जीरोस क्या होते हैं सर, तो जीरोस होते हैं अल्फा, जीरोस होते हैं बीटा, जिसे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में। कहा पढ़ा था, पॉलिनोमियल में। रूट कहां पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो भाई बल्लू रहता है महक के घर, और बालवीर जी रहते हैं रानी परी के साथ, परी लोक में। तो जीरोस जी रहते हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, रूट्स रहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। क्लियर है, क्लियर है, इस बच्चे को देख लिया बेटा, कितना प्यारा क्यूट सा बच्चा है। क्लियर है, चलो अब आप समझ गए, अब आप समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने का मतलब इनके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना। बेटा मन में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि पॉलिनोमियल में जीरोस कैसे निकालते थे, क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखते थे। यहां पे रूट्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड रूट्स। चलो वो बात की बात है, रूट्स कैसे निकालेंगे बात की बात है, पहले फील आ गया कि रूट है कौन। ये रूट अपने करण अर्जुन अल्फा और बीटा है। ये रूट्स मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और हमारे करण अर्जुन आ गए। पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुनर्जन्म हुआ है इनका। बेटा मेरे करण अर्जुन का पुनर्जन्म हो चुका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जो पॉलिनोमियल में जो टॉपिक हमने छोड़ दिया, पॉलिनोमियल से पढ़ के बाहर आ गए, अब हमें फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो पढ़ेंगे। क्लियर, रूट्स कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। जीरोस कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। रूट बराबर जीरोस, अल्फा एंड बीटा। किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है। पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया होगा, एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की दो वैल्यू, अल्फा बीटा, जिसे जीरोस रूट्स बोलते हैं। रूट्स यानी सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये वैल्यूज आएंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वही पॉलिनोमियल का घिसा पिटा कॉन्सेप्ट। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं बेटा, सर ने क्या बताया था, पहले करते हैं लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल
टर्म आ जाओ जी। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे जीरोस निकालने के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स बराबर जीरोस, दोनों सेम है, बल्लू ही बालवीर है। बेटा बल्लू ही बालवीर है, रूट्स ही जीरोस हैं, इसको लिख लो, नोट्स में लिखो बेटा। बल्लू ही बालवीर है, रूट्स ही जीरोस हैं। रूट्स आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जीरो आ गया पॉलिनोमियल में। अब बेटा इनके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, तो सर ने बोला था लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट। लास्ट में कौन है 2, फर्स्ट में कौन है 6, 2 इंटू 6 ने आ गए 12। 12 को कितने पार्ट्स में तोड़ने हैं, दो पार्ट्स में। कौन सा टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए। 12 को दो पार्ट्स में कैसे तोड़े कि बीच वाला टर्म आ जाए, 4 इंटू 3। हिट एंड ट्रायल। बेटा सर हम 2 इंटू 6 भी ले सकते थे, एग्जैक्टली बिल्कुल राइट बेटा, बहुत बढ़िया ले सकते थे, लेकिन 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, मुझे तो 1 चाहिए, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, उसे फील करो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बेटा 4 में से 3 गया तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन सर जी यहाँ तो माइनस का 1 है ना, सर जी यहाँ माइनस का 1 है ना, तो आप 4 में से 3 करके गलत कर दोगे, नहीं बेटा मैं 3 में से 4 करने वाला हूँ, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला, मैं 4 में से 3 नहीं 3 में से 4 करूंगा। 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है, पहले मैंने मन में लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया फिर मिडिल टर्म स्प्लिट किया। अब कॉमन लो, 3 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, इसके पास x दुई गो, इसके पास एक गो, एक तो सबके पास है ना कॉमन, तो एक x कॉमन ले लो। अब चेक करो बेटा कि 3 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा, दो बार में आएगा सर, तो 2x, 3x कॉमन ले लिया तो प्लस का 1। अब क्या करेंगे, अब 4 और 2 में कॉमन चेक करेंगे, 4 और 2 में कॉमन चेक करेंगे, क्या होगा कॉमन 2, तो यहां भी आएगा 2x। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ -2 था यहाँ प्लस कैसे आ गया, बेटा माइनस कॉमन ले लिया। अब चेक करो माइनस प्लस माइनस, इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना, माइनस प्लस। अब एक बार ब्रैकेट वाली टर्म्स लिख दो, 2x प्लस 1, एक बार बिना ब्रैकेट वाले टर्म्स लिख दो, 3x माइनस 2, इसको रख दो जीरो के। जब आप 2x प्लस 1 को जीरो के बराबर रखोगे, देन वैल्यू ऑफ x इज -1/2। कैसे आया सर, प्लस का 1 उधर गया -1, 2 मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में। फिर 3x माइनस 2 को आप जब जीरो के बराबर रखोगे, 3x इज इक्वल टू प्लस का 2 एंड द x इज 2/3, ये x की दूसरी वैल्यू, x की पहली वैल्यू इज अल्फा, x की दूसरी वैल्यू इज बीटा, एंड दिस इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। -1/2 and 2/3 is the roots of this QP। रूट्स बेटा जीरोस निकालने का दूसरा तरीका है, वहां हम निकालते थे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। वहां भी मिडिल टर्म स्प्लिट होता था, यहां भी मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकल चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया। तो बच्चों आ गया आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3/5। फिर से लिखूंगा सेम टर्म, क्या करते हैं लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, फिर क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ये दो चीजें ना बेटा याद कर लो, ये दो चीजें याद कर लो। सर ने बोला था कि लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द मिडिल टर्म स्प्लिट। लास्ट में क्या है 3, फर्स्ट में क्या है 2, 3 2 जा 6, 6 को दो पार्ट्स में तोड़ दो 5 आना चाहिए, 6 को दो पार्ट्स में तोड़ दो 5 आना चाहिए, तो बेटा एक तो 6 है, एक तो 1 है, 6 इंटू 1 6। अच्छा इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे 6 इंटू 1 तो क्या आएगा, 6 इंटू 1 तोड़ देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 में से 1 गया तो क्या आएगा, 6 में से 1 गया तो क्या आएगा
5 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1। लेकिन इसका दूसरा तरीका है बेटा 3 इंटू टू, 3 इंटू टू भी बेटा 6 होता है और प्लस करने पर माइनस करने पे 5 आता है। अब आपको इस दोनों में डाउट है, दोनों में डाउट है कि सर कौन सा पेयर ले, अब यहाँ तो दो है, यहाँ तो दो है। बेटा आप अगर कोई एक पेयर लेके चेक करना, वो क्वेश्चन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अभी हम चेक करते हैं, 2x² 3 और 2, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। बेटा मुझे माइनस का 5 चाहिए था, मैंने 3 और 2 प्लस करूंगा तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 5 नहीं आएगा, तो मैंने 3 भी माइनस में लिया और 2 भी माइनस में लिया। अब बताओ 2x² और 3x में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बचा 3, x माइनस, यहाँ -1 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार लिख दो 2x माइनस 3, एक बार लिख दो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बेटा? एक बार 2x माइनस 3 को रख देंगे 0 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगा 3/2। कैसे आएगा सर? -3 उधर जाएगा +3, मल्टीप्लाई का 2 इधर आएगा डिवाइड कर। एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रख देंगे, देन द वैल्यू ऑफ x इज 1, दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज। सर आपने 6 और 1 क्यों नहीं लिया? अगर 6 और 1 लेंगे बेटा तो यहाँ माइनस और प्लस में गड़बड़ आएगी। आप करके देखो, अगर गड़बड़ ना आए तो आप हमें बताना। 6 और 1 में अगर गड़बड़ ना आए तो आप हमें बताना, यहाँ माइनस और प्लस में जरूर गड़बड़ आएगी। जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, वहां कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे, प्लस नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ प्लस ऑलरेडी होगा, तो गड़बड़ आएंगी। आप सॉल्व करके देखिए इसको। अभी आप बताओ फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट निकालना आ गया क्या? फैक्टराइजेशन मेथड से अगर रूट निकालना है तो आपको करना पड़ेगा लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड मिडिल टर्म। ये दो पॉइंट्स तो आपको नोट्स में कंपलसरी है करना। आप जहां पे लिखना ना रूट्स, रूट्स मतलब जीरोस, बल्लू ही बालवीर, वहां पे ये चीज मेंशन करना कि फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालने के लिए दो चीज लिखना, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट करूंगा ही करूंगा और तब जाके मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बात होगी बेटा, फाइंड दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी हमसे कोई कहेगा फैक्टराइजेशन मेथड, हम दो चीजें तो जरूर लिखेंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिट। ये दो चीजें बेटा आपको करना ही पड़ेगा, हर बार लिखना। अगर जितनी बार बेटा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जितनी बार आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इस चीज को बोलना। इसको जब आप बोलोगे ना तो ये चीजें दिमाग के अंदर नहीं, बहुत जगह बैठ जाएंगी, फील करोगे बेटा, फील। चलो जी कोई बात नहीं, पहले कर ले सर, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट कर ले। तो जब लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 को बेटा आप दो बार में तोड़ो, 6 को दो पार्ट्स में तोड़ो। कैसे सर? 2 रूट 6 आ जाए बेटा। सबसे पहले 6 इंटू 1 बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप खुद सोचो बेटा कि इस बार रूट की बात हो रही है। सर आपने 2 इंटू 3 क्यों नहीं लिया? ले लो आप। 2 इंटू 3 क्यों नहीं लिया? ले लो आप। बेटा 2 और 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 5। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए? 2 रूट 6, यानी कहीं ना कहीं रूट 6 भी होना जरूरी है। तो अगर हम 6 इंटू 1 लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 6 को मैं लिख सकता हूं रूट 6 इंटू रूट 6। और आप बताओ, 1 की तो कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन रूट 6 इंटू रूट 6 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 रूट 6। तो बात बन जानी है, बात बन जाएगी बेटा। फिर कैसे बात बन जाएगी आओ समझाता हूं। जैसे कि 3x² तो एज इट इज रह जाएगा, 2 रूट 6 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? अब बेटा कॉमन नॉमन लेना है, चलो कॉमन ले लेते हैं। अब बताओ इस थ्री के पास अगर फील कर पा रहे हो तो इस थ्री के पास, मैं इसको साइड में लाता हूं, इस थ्री के पास दो रूट 3 है क्या?
इस 3 के पास बेटा 2 रूट 3 है क्या? और ये रूट 6 तो लेके ही घूम रहा है, एक रूट 2 को और एक रूट 3 को। आ जाओ, ये रूट 6 दो लोगों के साथ घूम रहा है, रूट 2 के साथ और रूट 3 के साथ। अब चलो कॉमन निकालते हैं। ये देखो बेटा, ये 3 था और ये रूट 6 था। ये एक्स और एक्स तो कॉमन है, ये तो समझ में आ रहा है ना। इसके पास 2 एक्स है और इसके पास 1 एक्स है, कॉमन है। इस 3 के पास 2 रूट 3 है, इस रूट 6 के पास 1 रूट 2 और 1 रूट 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? रूट 3 और रूट 3। 1 रूट 3 कॉमन आ गया। अब इस रूट 3 को कॉमन निकाल लो, एक्स को कॉमन निकाल लो। तो जब रूट 3 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या? 1 रूट 3 बच गया। और यहां पे रूट 6 में से रूट 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? रूट 2 बच गया, रूट 2 बच गया। चलो जी, वेरी गुड। उसी तरह बेटा ये रूट 6 में एक रूट 2 है और एक रूट 3 है, और 2 के पास क्या है? 2 के पास है सर 2 रूट 2। 2 के पास है 2 रूट 2। जब इनके कॉमन की बात होगी तो इसमें कॉमन आएगा रूट 2 और रूट 2। चलो एक बार फिर से देखो, रूट 6 में रूट 2 और रूट 3 था, 2 में 2 रूट 2 थे, तो एक रूट 2 तो दोनों में कॉमन है, तो यहां ले लेंगे हम रूट 2 कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा रूट 3x। और यहाँ 2 में से जब एक रूट 2 कॉमन निकाल लिया, देखो यहाँ नीचे देखो, 2 में से जब एक रूट 2 कॉमन निकाला तो गरीब के पास बचा कितना? रूट 2। एक रूट 2 बचा, एक रूट 2 यहाँ पे आ। क्लियर है क्या? बता दो क्लियर है तो। अब हम लिख देंगे ब्रैकेट वाले को एक बार, ब्रैकेट वाले को एक बार, और मेरा बच्चा बिना ब्रैकेट वाले को एक बार, बराबर 0। जब एक बार रूट 3x माइनस 2 को 0 के बराबर आप रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 2 अपॉन रूट 3। जब दूसरे रूट 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे बेटा, माइनस 2 उधर गया, प्लस 2, x की वैल्यू आएगी 2 अपॉन रूट। इस बार भी रूट्स 2 आए और दोनों के दोनों रूट्स आपस में इक्वल है, दोनों के दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं। तो ऐसी भी कहानी आती है जिसमें रूट्स आपस में इक्वल होते हैं, रूट्स अलग अलग होते हैं, ऐसी भी कहानी आती है बेटा। अब देखिए, ये जो है सॉल्व करने का, ये आपको घर से होमवर्क करके लाना है। चलो जल्दी से इसको नोट किया जाए। सीबीएसई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आपको होमवर्क करने के लिए इसलिए दिया जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बने, आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा बेटा फिर। चलो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस ये किस चिड़िया का नाम है? ये किस चिड़िया का नाम है बेटा? ये देखिए फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन 2a। इसके अंदर बी ए सी जो टर्म्स यूज हुए हैं वो यहां से आए हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा कोई इक्वेशन मैंने दे दिया। इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, c जो होता है वो सिंगल होता है। ये टर्म्स बेटा हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हर बार पॉलिनोमियल में बताया भी है। एक्स स्क्वायर, कोई एक ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक दे देगा, कोई ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक दे देगा, एक्स स्क्वायर के साथ a होगा, x के साथ b होगा और अकेला c होगा। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलेगा क्या? रूट। यह रूट निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। सर उसमें फॉर्मूला तो था ही नहीं, उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। रूट्स निकालने का मतलब क्या? रूट बोले तो क्या? अल्फा और, बोलो कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका है रूट्स को फाइंड करने का। चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट ई। ये अंदर जो आपको दिख रहा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसको ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसमें b क्या है बेटा? आप देख रहे हो, ऐसे इक्वेशंस में b निकलेगा, ऐसे इक्वेशन में a निकलेगा। सर d तो होता ही नहीं है, तो d का फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें देखिए b a और c है, इसमें भी b a और c है। यानी कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ हो, अगर कोई इक्वेशन बेटा आपको दिया हुआ हो, तो आप उसमें से क्या निकालोगे? डी निकालो। क्या निकालोगे बेटा? डी। और इसी डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो।
मैं तो बेटा जनरली ये फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर करता हूं, ये फॉर्मूला में ज्यादा मेरा फेवरेट फॉर्मूला है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा परेशानी नहीं होती है रूट में। डी अपना अलग निकालने का है, डी अलग अपना कहीं कोने में ले जाके निकाल लो और डायरेक्ट फॉर्मूले में डी की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, कहने की क्या जरूरत है सर, यही तो बात आ रहे हैं हम आपको, रूट्स अल्फा और बीटा ही होते हैं, रूट्स अल्फा और बीटा ही होते हैं, हर बार बोलते हैं कि रूट्स अल्फा और बीटा ही होते हैं। और यही बल्लू, यही अभी ये बालवीर है, रूट इज बालवीर, लेकिन पॉलिनोमियल चैप्टर में जाओगे तो ये बल्लू बन जाएगा, यानी ये जीरोस बन जाएगा, जीरोस ही रूट है, बल्लू ही बालवीर है। चलो अब बेटा देखो, अल्फा कैसे निकालते हैं, एक बार इनको प्लस कर दो और एक बार इनको माइनस कर दो। ये फॉर्मूले बेटा आप मत लिखना, नोट्स में लिख लो लेकिन यूज मत करना, मैं बताऊंगा बेटा, क्वेश्चंस में डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। आपने बेटा ये सॉल्व कर लिया एक्स को, अल्फा निकालने के लिए एक बार प्लस और बीटा निकालने के लिए एक बार माइनस, क्योंकि इसमें फंस के रह जाओगे, ये बेटा फॉर्मूला फंस के रह जाओगे। रूट्स दो होते हैं ना, अल्फा और बीटा, आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। बी ए सी की वैल्यू आपको बता दी गई है, इक्वेशन से कैसे लेना है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे बता देता हूं। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सर अगर रूट कहेगा तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मत करना, अगर पसंद नहीं है तो मत करना। आप यूज करना कौन सा फॉर्मूला बेटा, आप यूज करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ना प्रैंक हो जाएगा आपके साथ ऐसे, फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये ना दिया हो, अगर ये ना दिया हो, ये जो मैंने ब्रैकेट में सर्च किया है ना ये पूरा, फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो आपको जो मन करे वैसे निकालो। रूट्स मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा किसकी वैल्यू होती है सर, सर ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है बेटा, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इज अल्फा एंड बीटा। लेकिन अगर पेपर में कह रहा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर पेपर में कह रहा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो दिक्कत है, तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2, ये फॉर्मूला तब आपको लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अब देखो कैसे लगेगा, अब डी पहले निकालेंगे, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कभी कभी पेपर में डिस्क्रिमिनेंट भी आएगा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। बी की वैल्यू बताओ बेटा कितनी होगी, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ए की वैल्यू बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ होता है 100, सी की वैल्यू अकेला होता है 1, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 400 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ डी इज 0, डी की वैल्यू आ गया, अब एक्स निकालो, एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, बी की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में बताओ जो एक्स के साथ होगा, एक्स के साथ कौन है, माइनस का 20, तो माइनस और फिर माइनस का 20 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 100, 200, क्लियर। अब बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20 प्लस माइनस रूट 0 इज कितना 0 अपॉन 200। अब सर हमें तो जीरोस में दो वैल्यूज होती है, एक अल्फा और एक बीटा, बिल्कुल होती है बेटा। अल्फा में क्या करोगे, 20 प्लस 0 बटे में 200, 20 प्लस 0 हो जाएगा 20 बटे में 200, कैंसिल आउट करने के बाद 1/10 इज। बीटा में क्या करेंगे, बीटा में क्या करेंगे, 20 माइनस 0 बटे में 200, माइनस करेंगे फिर भी 20 आना है, 20 बटे 200 कैंसिल आउट करेंगे, 1/10 इज रूट्स ऑफ। अब ये रूट्स कैसे हैं, दोनों के दोनों रूट्स हमारे इक्वल है, ये नेचर होता है, अभी नेचर के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। अल्फा और बीटा जैसे होते हैं ना कि नेचर कैसा है, हमारे जो रूट्स होंगे उनके नेचर कैसे हैं, एक जैसे हैं, दो नन्हे मुन्ने बच्चे एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, या होगा ही नहीं रूट।
कभी कभी आता है केस रूट ही नहीं होगा, तो आगे बात होगी इस पे। पहले रूट निकालना सीखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। लेकिन वो था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगा, आप एक्स को याद करना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यही क्वेश्चन बेटा आ जाता, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। तब आप करोगे लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, मिडिल टर्म स्प्लिट, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन पूछा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर यहाँ तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा था, इसको अलग करना बेटा, इजी रहता है यार, रूट्स में ज्यादा घोच पोच नहीं होता। बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो आ जाओ डी निकालने, पहले पहले डी निकालने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू बेटा एक्स के साथ होती है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू √2, बी और सी, ए बी और सी की वैल्यू 5√2। बेटा ए बी सी पहचान लोगे ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए, जो एक्स के साथ होगा वो बी, जो अकेला होगा वो सी। 49 माइनस 5 4 जा 20, √2 22 जा 40। 49 में से 40 गया, कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 आएगा। अब हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला? तो अपना प्यारा सा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? बी की वैल्यू बताओ, एक्स के साथ कौन है? 7 माइनस 7 प्लस माइनस √9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी? रूट। अब बताओ मेरे को कि -7 प्लस माइनस √9 बाहर आया तो 3 अपॉन 2 √2। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अब आएगी क्योंकि आपको पता है एक से दो वैल्यूज निकलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? देखो, अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे? -7 को ऐसे रहने दो और +3 कर दो। ये जो +-3 है ना बेटा, ये देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। एक बार -7 +3, नीचे वाला चेंज नहीं होगा, -7 +3 हो जाएगा -4/2 √2, कट गया, ये आ गया -2/2। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, मत करना यार, इतना मत टेंशन लेके चलो। बीटा, बीटा में क्या करेंगे? -7 प्लस माइनस है तो माइनस यूज करेंगे क्योंकि प्लस यूज कर लिया है। एक बार देख लो बेटा, -7 +3, एक बार -7 -3, नीचे आ गया वही 2 √2। क्या आ जाएगा? माइनस का 10 अपॉन 2 √2, कैंसिल आउट करो, क्या आ गया? माइनस का 5 अपॉन √2। दिस इज द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ नहीं है, बस यही एक वैल्यू याद होनी चाहिए, डी की वैल्यू याद होनी चाहिए, अपना काम बन जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है। लोग बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेकार काहे पढ़ रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। बेटा ऐसे ऐसे जिनके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होते हैं, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं आसानी से, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट तो आपने पढ़ा ही 8वीं क्लास में। तो जल्दी से अब स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आ गया अब अगला टॉपिक, अगला टॉपिक आ गया बेटा नेचर ऑफ रूट। क्या गया? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा है। नेचर ऑफ रूट मतलब किसके बारे में जानना? अल्फा एंड बीटा के बारे में जानेंगे। कैसे होंगे ये अल्फा और बीटा? नेचर ऑफ रूट में हम अल्फा और बीटा के बारे में जानेंगे, कैसे होंगे ये। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर डी इज
डिस्क्रिमिनेंट। अगर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये टर्म याद रखना है, इसे बेटा बिल्कुल नोटबुक में सजा लो। अगर तुम्हारा डी 0 से बड़ा हो, डी 0 से बड़ा हो, तो जो दो रूट्स आएंगे ना, जो रूट्स आएंगे कौन, अल्फा और बीटा, वो डिस्टिंक्ट होंगे यानी डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट। यानी अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डी अगर 0 से बड़ा है तो पहले बता दोगे, डी निकालो, चेक करो 0 से बड़ा है तो बोलो कि रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर आपने डी निकाला और वो 0 से छोटा हो गया तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स निकाल ही नहीं सकते, रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। अल्फा बीटा नॉट पॉसिबल, अल्फा बीटा नॉट पॉसिबल, यानी उस इक्वेशंस के रूट नहीं निकलेंगे, निकलेंगे ही नहीं। अगर डी 0 से छोटा है तो रूट्स नॉट पॉसिबल, नहीं निकलेंगे। और यही डी 0 के बराबर है तो रूट्स आर रियल इक्वल, यानी अल्फा बीटा इक्वल होंगे। तो अभी तक क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, कई क्वेश्चंस में अल्फा और बीटा आपस में दोनों सेम होंगे। आपको दिखाता हूं मैं, किसमें सेम थे सर, आप झूठे हो। दिखाता हूं, ये देखो 1/10 1/10 आया था कि नहीं, दोनों सेम। और दिखाता हूं, और दिखाता हूं, झूठा बोला मुझे, और दिखा, ये देख, ये देख, एक्स की वैल्यू 2/√3, एक्स की वैल्यू 2/√3, दोनों अल्फा बीटा सेम। तो ये सारी चीजें बेटा हम डी निकाल के ही बता सकते हैं। रूट्स तो नहीं बता सकते कि रूट्स कैसा होगा, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि अल्फा बीटा कैसा होगा। जैसे बच्चा पैदा होने से पहले लोग पता लगा लेते हैं डॉक्टर के पास कि लड़का होगा या लड़की, तो रूट्स को निकालने से पहले हम बता सकते हैं विद द हेल्प डिस्क्रिमिनेंट कि मेरे करण अर्जुन, मेरे अल्फा बीटा कैसे होंगे, अलग होंगे, सेम होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये भी बता सकते हैं। आ जाओ, आ जाओ, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें तो केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, सिंपल है बेटा। एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, अकेला सी होता है। बात कोई दिक्कत है तो बोल दो, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी, अकेला सी। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, माइनस 4 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 16 में से 24 गया, माइनस का 8, माइनस का 8, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया बेटा। चेक कर लो, कोई दिक्कत, 4 2 जा 24, 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा है। हमसे पूछा नहीं है नेचर, हमसे केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, हम केवल यही निकाल के छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमसे पूछता नेचर भी बताओ कैसा है, लड़के होंगे या नहीं होंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने चेक किया डी इज लेस देन 0, बोलेंगे रूट्स नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते, रूट्स नॉट पॉसिबल नहीं होंगे भाई, रूट्स पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डी 0 से छोटा है। इसमें नेचर नहीं पूछा है तो हम यहीं पे सॉल्यूशन करके छोड़ सकते हैं। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। अगले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फिर से डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। इसमें पूछा है कि डिस्क्रिमिनेंट बताओ, उसके बाद बताओ कि नेचर कैसा है, नेचर कैसा है पूछ रहे, बताता हूं। डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। चलो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, फिर पूछा है कि रूट्स, जो मेरे दो गुल्लू मुल्लू रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है, बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले इक्वेशन को बड़े प्यार से सजाएंगे। कभी भी इक्वेशन में जो वैल्यू नीचे होती है, जो वैल्यू नीचे होती है उस वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता है ना, उस वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 है तो 3 को 3 से कर दो, 3 3 जा 9x², फिर इस 3 से 2 को कर दो 6 6, ये 3 से इस 3 को करोगे तो ये कट के 1 हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दूं, देखो एक बार, नीचे कौन है बेटा 3, इस 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 3 जा 9, ये 3 2 जा 6, इसको जब 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कट के कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, क्लियर है। अब निकालो डिस्क्रिमिनेंट डी, डी स्क्वायर माइनस 4ac,
b की वैल्यू बेटा माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 36 इज 0। क्लियर? d इज 0, d इज 0। जब d इज 0, d इज 0, तो आप बताओ नेचर इसका कैसा होगा? रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। कभी कभी पूछता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट इफ रूट एग्जिस्ट, if roots exist find them। डॉक्टर साहब चेक कीजिए, अगर रूट पॉसिबल है ना तो उसे आप निकालिए, आप उस रूट्स को निकालिए। तो मैंने चेक किया रूट्स इक्वल है, पॉसिबल तो है, तो रूट्स निकालेंगे। और रूट्स निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? दो मेथड। रूट्स आर इक्वल फाइंड करने के लिए कौन सा? पीएफ मेथड, पीएफ मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो एक्स वाला, एक्स का फॉर्मूला वाला, एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, मूव कर जाऊं आगे। क्लियर है तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ जाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा नेचर ऑफ रूट तो बता दूंगा, लेकिन नेचर ऑफ रूट के लिए क्या निकालना पड़ेगा? नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले डी को फाइंड करना पड़ेगा। कहीं भी नेचर ऑफ रूट पूछे क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। और डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो जी डी निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू बताइए कितनी है? एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी। बी की वैल्यू है माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर 9। 4 इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ है तो 2 इंटू टी की वैल्यू 5, 9 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस का 31। अब ये जो माइनस का 31 है, इसमें जो डी है वो लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स नॉट पॉसिबल, रूट्स नॉट पॉसिबल, यानी इसके अल्फा और बीटा पॉसिबल नहीं है। डी 0 से बड़ा होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी 0 के बराबर होगा, अगर यही डी बेटा 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है? अब बेटा ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे खुद से, नेचर बताना है, हो जाएगा। ये भी होमवर्क में करोगे खुद से, नेचर बताना है, बस डी निकालना है। ओनली डी फाइंड करके नेचर बता दो। डी देन नेचर, देन क्या फाइंड करेंगे? नेचर। पहले डी निकाल लेंगे, डी से पता चल जाएगा कि नेचर कैसा होगा। कैसे पता चलेगा? तो आपको सर ने यहाँ पे लिखवा दिया है, यहाँ पे लिखवा दिया है भाई, नेचर ऑफ फ्रूट में ये 3 पॉइंट्स जो लिखवाए है ना, ये 3 पॉइंट्स, इससे नेचर बता दोगे। खुद से ट्राई करोगे तो सीखोगे, मैं बनाऊंगा तो छापोगे। चलो जी ये भी डन है, ये भी डन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें के पूछ दिया भाई। जब कभी के एम एन ओ पी की वैल्यू पूछती है ना, क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है, देखना। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव टू इक्वल रूट्स। इनके रूट्स कैसे हैं? इक्वल। पहले से ही दे दिया, तुमसे नहीं पूछ रहा है कि इक्वल है या नहीं है, पहले से बोल रहा है रूट्स आर इक्वल। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d इज इक्वल टू 0, जब d इज इक्वल टू 0। चलो d निकाल लो, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू x के साथ होगा कि ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ए स्क्वायर माइनस 24, ए स्क्वायर माइनस 24। ये जो डी है बेटा,
किसके बराबर रखोगे? 0 के, यानी के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस का 24 उधर गया बेटा, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 24, स्क्वायर हटा तो क्या आएगा? रूट का 24। रूट से वैल्यूज आपको निकालनी होती है। रूट में जो कपल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो सिंगल होते हैं वो अंदर रहते हैं। बेटा कपल कौन है? कपल कौन है इसमें? ये 2 और 2 कपल्स हैं, तो बाहर आए। प्लस माइनस 2√6 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलो बताओ, क्लियर है तो। अच्छा सर, यहाँ पे आपने डी को 0 के इक्वल रख दिया डायरेक्ट, क्यों रखा? क्योंकि इसमें दिया था कि 2 इक्वल रूट्स। जब तक क्वेश्चन मेरे से नहीं कहता कि रूट्स आर इक्वल, तब तक मैं इस डी को 0 के बराबर नहीं रख सकता बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाने के लिए आपको दिया गया है, लेकिन आप खुद ट्राई करना, थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा। कि एक्स को एक से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, के एक्स स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। बोलोगे सर ये इसमें क्या दिक्कत थी? बेटा क्वाड्रेटिक था ही नहीं ना। आपको कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अगर उनका फॉर्म क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आप उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओगे। के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू टू टू के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइएगा मेरे को ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू है के। बी की वैल्यू बताओ, माइनस का 2k। और सी की वैल्यू बताओ, 6। क्लियर? अब निकालो डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर कर दो, 4k स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू 6, 4k स्क्वायर माइनस 24k। ये आ गया डी की वैल्यू। और ये डी की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 0 के बराबर होगी, बिकॉज रूट्स आर रूट्स इक्वल। क्योंकि रूट्स इक्वल है, तो जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24k 0 के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करो, k की वैल्यू निकालो। चलो होमवर्क में इसको तो सॉल्व कर लोगे, अब माइनस को उधर ले जाके प्लस करना है बेटा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में k की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू पूछता है, तो नेचर ऑफ रूट दिया रहता है। और जब नेचर ऑफ रूट पूछेगा तो डी निकालना जरूरी है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ गए क्वेश्चन बेटा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। जैसे कि अब तो सारी थ्योरी खत्म है, छोटा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें केवल नेचर, टाइप वाइज देख बताता हूं क्या क्या आता है। पहले आता है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो रूट्स ना बेटा मैं जनरली आपको बता देता हूं, वो मैंने पढ़ाने के लिए तो बेटा सारी चीजें मुझे कवर करनी पड़ेगी कौन सी। लेकिन आता क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, और कभी ये नहीं मेंशन करता है कि भाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नहीं मेंशन करेगा, सीधा बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको मैंने दो मेथड बताए, कौन कौन से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और प्राइम फैक्टराइजेशन, एक मिडिल टर्म स्प्लिट वाला और एक एक्स के फॉर्मूले वाला। लेकिन आप कौन सा करना जो आपको अच्छा लगे। दूसरा क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ रूट पे। नेचर ऑफ रूट के लिए डी निकालोगे और डी बता दोगे कि इसका नेचर ऐसा है। कभी कभी नेचर दिया रहता है और के एम एन की वैल्यू पूछ देता है, उस पर भी क्वेश्चन हमने ये वाला कर लिया था। इसमें नेचर गिवन था, इसमें नेचर पहले से दिया था, डी इज इक्वल टू 0। अब बेटा जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं, और ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें से जो टाइप कराऊंगा वो एग्जाम्स में डिट्टो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हो ना, उसी पे बेस्ड है, मान लो। देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, ये तो सबसे हलवा क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल हलवा बना दूंगा। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या? दो नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई मान सकते हैं, मत मानना, इसको और इजी कर लो, अल्फा प्लस बीटा ले लो। अल्फा प्लस बीटा इज 27, इसको तो बिल्कुल हलवा कर दूंगा। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर बेटा एक्स वाई एम एन कुछ भी मान सकते हैं ना, मैंने अल्फा बीटा मान लिया। प्रोडक्ट इज 182, इसको मैंने मान लिया अल्फा इंटू बीटा 182। अब बताओ यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर, नंबर पूछा है ना।
अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये वाला लगा दोगे? ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 27, एक्स अल्फा इंटू बीटा इज 1/8। दिक्कत दिक्कत है बेटा कोई? क्लियर है क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल दिया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, काम खत्म। काम खत्म, हो जाएगा अपना काम। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में चलो कि सर हम एक्स और वाई मान के करना चाहते हैं, इसको बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, काम यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर आप इसको एक्स और वाई मान के करोगे तो कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। बेटा इन दोनों को जोड़ो, x प्लस 27 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, 27 आ गया, सम आपको 27 ही मिलेगा। कभी भी दो नंबर्स का सम 27, ये टाइप 1 है, टाइप 1, और ये टाइप 2। कभी भी बेटा दो नंबर का सम 25 दे तो एक को x दूसरे को 25 माइनस, दो नंबर का सम 50 दे, x को x दूसरे को 50 माइनस x, दो नंबर का सम 27, एक को x दूसरे को 27, इनका प्रोडक्ट 182 होगा। यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। x को 27 से मल्टीप्लाई कर दो 27x, x को x से मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27x उधर गया तो माइनस का 27x, प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कर लो कि बेटा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होमवर्क, मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, खुद से कर लोगे। फ्रेम रेडी है, क्वेश्चन रेडी है, बन जाना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों टाइप आपको बेटा स्क्रीन के सामने स्क्रीन के रख दिया गया है। अब आ गया बेटा प्रो लेवल क्वेश्चन, स्टार स्टार क्वेश्चन है बेटा, ये सब स्टार क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, एक एरोप्लेन जो है ना 30 मिनट बाद उड़ान भरती है, देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम, जो उसका शेड्यूल टाइम है उससे, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन पे क्योंकि 1500 किलोमीटर अवे है, इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250। अब उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड से। मान लिया लेट यूजुअल स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जहाज को जाना था, लेकिन उसने अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर क्या कर लिया, बढ़ा लिया। यानी जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो है 250 किलोमीटर पर आवर, बढ़ाया है ना, तो x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। अब देख बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को, पहले जहाज जो थी वो एक्स के स्पीड से जाती, लेकिन उसने उड़ान भरा 30 मिनट लेट। अब उसको पहुंचना टाइम पे अगर है, 1500 किलोमीटर दूर जाना है टाइम पे, तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा 250 किलोमीटर पर आवर, नहीं तो वो 30 मिनट लेट पहुंचेगी। समझ रहे हो बेटा, जिस स्पीड से वो जाती, एक जहाज को चलना था 8 बजे, पटना पहुंचना था 9 बजे, उसने दिल्ली से ही उड़ान भरी 8:30 बजे, अगर अब वो उसी स्पीड से जाएगी तो पटना पहुंचेगी 9:30 बजे, तो लोग कहेंगे फ्लाइट लेट है। तो फ्लाइट वाले ने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, पहले जिस स्पीड से जाता था उससे स्पीड बढ़ाएगा, और स्पीड कितना बढ़ाएगा, 250। अब मेरी बात समझो, डिस्टेंस कितना जाना था उसको, डिस्टेंस कितना जाना था जहाज वाले को, सर जी 1500 किलोमीटर जाना था सर जी। अब सुनो, टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड, अगर वो यूजुअल स्पीड से जाता तो उसको टाइम कितना लगता। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है,
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर आ जाओ, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना था? 1500। किस स्पीड से? एक्स। 1500 बटे एक्स आवर। ठीक है बेटा, 1500 बटे एक्स आवर किस स्पीड से वो पहुंचता, कितने टाइम में वो पहुंचता, सॉरी। अब अगर उसने यूजुअल स्पीड में तो गया नहीं, उसकी स्पीड बढ़ गई। तो टाइम टेकन बाय एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज 1500, स्पीड बढ़ के हो गया एक्स प्लस 250। क्लियर है क्या? ये जो टाइम है बेटा, इसमें स्पीड बढ़ गया है एक्स प्लस 250। अब आप मेरे को बताओ, अब आप मेरे को बताओ कि इस टाइम और इस टाइम में कितने देर का फर्क है? 30 मिनट का फर्क है। क्यों 30 मिनट का फर्क है? इसलिए क्योंकि अगर इस टाइम से जाता तो बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच देता, और ये स्पीड इसलिए बढ़ाया क्योंकि 30 मिनट कवर करना था, 30 मिनट कवर करना था। टाइम किस में ज्यादा लगेगा? टाइम किस में ज्यादा लगेगा? ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम ज्यादा? बेटा स्पीड बढ़ी है, स्पीड क्या हो गई यहाँ पे? बढ़ गई। और यहाँ पे स्पीड क्या है? कम है। तो ज्यादा टाइम में से स्पीड यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे स्पीड कम है। तो ये 1500 बटे एक्स में से माइनस कर देंगे 1500 बटे एक्स प्लस 250, विच इज इक्वल टू 1/, विच इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कैसे आ गया सर? डायरेक्ट लिख दिया, 30 को चेंज कर दिया 30। अब बताओ क्लियर है? अब बता दो क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। क्योंकि सर जी, क्योंकि सर जी ट्रेन जो है वो 30 मिनट लेट पहुंची है, 30 मिनट लेट पहुंचनी थी, लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया उसने। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1500 को कॉमन ले लो सर, आसान करने के लिए। यहां आ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/, कोई दिक्कत? 30/60 को कैंसिल आउट कर दिया बेटा। चलो 1500 इज इक्वल टू, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 250x, यहाँ आ जाएगा x प्लस 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/, x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1500 इंटू 250 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत? ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 से, 250 इंटू 2 बेटा हो जाएगा 500। 500 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 25,000। इसको बेटा थोड़ा सा छोटा करते हैं, जगह की कमी है। देखो कितना प्रो लेवल का क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा, ये पेपर में आएगा 5 नंबर का। सीबीएसई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलो जल्दी से प्रीव्यू हो जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75, ये 500 होगा, 20। और एक सेकंड, इसको मल्टीप्लीकेशन थोड़ा देख लेते हैं। 1500 और ये हो जाएगा 500, तो 75 पे 4 जीरो होगा बेटा। क्या आ गया? 75, 1 2 3 और 4 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा सर? कैसे होगा सर? कैसे होगा सर? इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? 25,000 है सर, 75 पे 4 जीरो है, 3 4। अगर मैं इसको 250 और 500 1000 में से अगर मैं तो मैं अगर तोड़ता हूं तो 754 टाइम 0 है ना,
754 टाइम 0 है, तो 1000 में से मैं माइनस कर देता हूँ किसको, 750 को, तो 1000 का 2 जीरो और 750 में आ जाएगा 1 जीरो। चलो बेटा देखो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75000 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा कहां से दिमाग लगाओ, 75 पे कितने जीरो है, 4 जीरो है, 3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 4 जीरो हो जाएंगे। अब इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x इंटू एक्स प्लस 1000 माइनस 750 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस होगा ना, हाँ तभी तो माइनस होगा, एक्स प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा, एक बार अगर हम x प्लस 1000 को 0 के बराबर रखें, देन वैल्यू ऑफ x इज माइनस का 1000, स्पीड कभी माइनस में होती नहीं है। x माइनस 750 को 0 के बराबर रखें, द वैल्यू ऑफ x इज 750 किलोमीटर पर आवर एंड द यूजुअल स्पीड इज 750 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ट्रेन सॉरी जो एरोप्लेन की स्पीड है वो 750 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 250 बढ़ा लेता है तो उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और वो अपने यूजुअल टाइम पे ऑन टाइम पहुंच जाता है। क्लियर है बेटा, ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट किया जाए जल्दी से, इसे नोट किया जाए, चलो जल्दी से नोट कर लो बेटा, चलो जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है फिर से फ्लाइट वाला, अभी केवल फ्लाइट वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं। एक फ्लाइट of 2800 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather। यानी जहाज से 2800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और एयरक्राफ्ट स्लो हो जा रही है बैड वेदर के कारण, मौसम खराब है, इसके कारण जहाज वाले ने स्पीड को कम कर दिया होगा। एवरेज स्पीड इज रिड्यूस टू 100 किलोमीटर पर आवर। बेटा मौसम खराब होगा तो ये थोड़ी है कि बोलेगा आज चलो आज मौका का फायदा उठाता हूँ, स्पीड बढ़ाते हैं, एकदम मस्त सिस्टम में चलाएंगे जहाज, ऐसा तो होगा नहीं। रिड्यूस कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, और जो जहाज है वो 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। आप ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट बताओगे, सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है। मानो लेट स्पीड ऑफ फ्लाइट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ड्यू टू बैड वेदर, BW यानी बैड वेदर, मैं खराब मौसम के कारण स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। ये मैं नहीं करूंगा बेटा, ये आप लोग खुद से करोगे, होमवर्क में दूंगा आप लोग, थोड़ा बहुत आपका इस फ्रेम तैयार करता हूँ क्वेश्चन का। स्पीड ऑफ लाइट x किलोमीटर पर आवर थी, खराब मौसम के कारण स्पीड कम हो गया, टाइम टेकन बाय फ्लाइट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा, 250 किलोमीटर, ये क्या है हमारा डिस्टेंस, इसे भी लिख लेना, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 2800, स्पीड इज x किलोमीटर, टाइम टेकन ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर। अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 2800, स्पीड इज x माइनस 100 किलोमीटर। अब मैं अगर अपने प्यारे बच्चों से पूछता हूं कि ये स्पीड ज्यादा है या ये स्पीड ज्यादा है, तो बेटा ये स्पीड कम है और ये सॉरी ये स्पीड ज्यादा है और ये स्पीड कम है। एक्चुअली है तो ये टाइम, पहले मेरी बात समझो, एक्स की जो स्पीड है वो ज्यादा है और x माइनस 100 स्पीड कम है, तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, यही तो फील करना था। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2800 अपॉन स्पीड x, खराब मौसम के कारण स्पीड कम हुआ है, डिस्टेंस 2800 स्पीड x माइनस 100। अब सुन बेटा, यहाँ स्पीड कम हो गई ना तो टाइम बढ़ गया, क्यों टाइम बढ़ा, मौसम खराब था। यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगेगा, तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे तो 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस
2800 अपॉन x इज इक्वल टू कितने देर का फर्क पड़ा? 30 मिनट का। फिर से 30 मिनट का फिर से फर्क पड़ा है। यहाँ देखो बेटा 30 मिनट का फर्क पड़ा है क्या? तो 30 मिनट को आवर में चेंज कर दूं, 30/60 कैंसिल आउट कर दूं, 1/2, 2800 कॉमन ले लूं, यहाँ बचेगा 1/x-100, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 1/2। किसी कोई दिक्कत? एलसीएम भी ले लेते हैं, चलो तुम लोगों के लिए करना पड़ेगा। 2800 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 100x, क्रॉस एक्स को एक्स से, माइनस है तो माइनस, ये -100 प्लस हो जाएगा, क्योंकि देख बेटा x -100 है, इधर आएगा -x + 100 हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, क्या आ गया 1/। अब देखो 2800 को 100 से करेंगे तो आएगा 28, 1 2 3 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 1/। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और टाइम की बताओ कि कितना लग रहा है। पहले स्पीड निकाल लेना, स्पीड के बाद पूछा है ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम पूछा है। तो ओरिजिनल टाइम क्या है बेटा? टाइम टेकन बाय फ्लाइट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2800 पता है, स्पीड निकाल के डिवाइड कर देना, आंसर आपके सामने होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस करके। आपका होमवर्क है बेटा ये, अब भी करके दिखाओगे ये, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराया था, सेम डिट्टो क्वेश्चन, सीबीएसई 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा ये। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फास्ट फास्ट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अब बेटा फ्लाइट से ट्रेन पे आ गए हम लोग, अब फ्लाइट था, अब ट्रेन आ गया, 2 बार फ्लाइट पे गए, अब ट्रेन पे चलेंगे। A train covered distance of 480 kilometer at uniform speed. Let the speed had been 8 kilometer per hour less. मान लो let actual speed, usual speed लिखते हैं, actual तो कुछ और है, let usual speed is equal to x किलोमीटर पर आवर। लेकिन किसी कारण से if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, स्पीड को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो एक्चुअल स्पीड क्या बन गई बेटा? एक्चुअल स्पीड बन गई x -8 किलोमीटर पर आवर। जाना कितना दूर था? डिस्टेंस कितना जाना था? 480 किलोमीटर। अब सुनो मेरी बात, अब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम टाइम। स्पीड कम होने से उसी जर्नी को कंप्लीट करने में 3 घंटे समय ज्यादा लग गया। तो लोग बोलते हैं ना कि ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है, भाई ट्रेन आज लेट है, कितना लेट है सर? तो 3 घंटा लेट है। 3 घंटा क्यों लेट है? स्पीड कम है। अब टाइम निकाल लो, टाइम टेकन एट यूजुअल स्पीड, अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाती कितना टाइम लगता? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम है, डिस्टेंस इज 480, स्पीड इज x, 480 अपॉन x आवर लगता। लेकिन उसकी टाइम किससे गया भाई? वो उसकी एक्चुअल स्पीड, टाइम टेकन एट एक्चुअल स्पीड, अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से जा रहा है, जो स्पीड कम है, तो 480 अपॉन x -8 टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? कौन सा टाइम ज्यादा लग रहा है? बेटा स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, फील करना है। किसी में स्पीड बढ़े तो ये टाइम कम, ये टाइम ज्यादा। अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो ट्रेन ट्रेन लेटली अर्ली पहुंच जाती है। कभी कभी नहीं होता, इंडियन रेलवे है ये, कभी नहीं होता बेटा अर्ली वाला सीन, कभी कभी हो जाए तो हो जाए, कुछ नसीब हो। अब देखो बेटा, ये टाइम ज्यादा है क्यों है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। ये नीचे x-8 देखा ना, देख एक मिनट सिंपल बताता हूँ, नीचे x-8 है ना, ये टाइम ज्यादा है क्योंकि स्पीड कम है इसकी, स्पीड कम टाइम ज्यादा। ये x है केवल, तो ये टाइम ज्यादा नहीं, ये टाइम कम है। और यहाँ x+8 होता है, यानी स्पीड बढ़ा तो ये टाइम कम है और ये टाइम ज्यादा है। नहीं समझ में आया ना? नहीं आएगा बेटा, जब स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम लगता है,
और गाड़ी की ट्रेन की स्पीड कम होती है तो आपको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। बोलो गलत है या सही? यहाँ स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब हम करेंगे क्या? कितना ज्यादा लग रहा है? कितना ज्यादा लग रहा है? 3 घंटे का फर्क है भाई। 480 अपॉन एक्स माइनस 8, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 घंटे। कितने का फर्क पड़ा? 3 घंटे का। इसको सॉल्व करो, 480 को कॉमन लो, 1/x-8 -1/x इज इक्वल टू 3, कैंसिल आउट करो 160 बार में, सिंपल 160 इंटू नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को x-8 से x² - 8x ऊपर करो x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x से x कैंसिल आउट हो गया, 160 को 8 से मल्टीप्लाई करो ना आएगा 1280 x² - 8x। यहाँ 0 नहीं आएगा मुन्ना, यहाँ 1 आएगा। काटने के बाद 1 बच जाता है, काटने के बाद 1 बच जाता है। यहाँ करो क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x² - 8x, उधर गया 1280 प्लस के 1280 को इधर बुलाओ, सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिट, x की वैल्यू आ जाएगा। बताओ ये x² - 8x -1280 दिख रहा है ना? मिडिल टर्म स्प्लिट करो, यूजुअल स्प्लिट निकालो जल्दी से होमवर्क में। पूरा क्वेश्चन करके खाली मिडिल टर्म स्प्लिट करवा रहा हूं तुम लोगों से, केवल मिडिल टर्म स्प्लिट। ये नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा क्या? ये भी नहीं होगा तो क्यों न तुम पढ़ाई छोड़ देते हो? जब ये भी नहीं होगा तो छोड़ देते हो। x² - 8x -1 2 32 40 से टूटता है शायद। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1280, ठीक है, वेरी गुड। लो भाई, लो करा दिया मैंने, तोड़ दिया। 32x - 1280 बराबर 0। कॉमन ले लो बेटा, x कॉमन ले लो, x - 40, 32 कॉमन ले लो, x - 40 इज इक्वल टू 0। एक बार x - 40 को 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू आ जाएगा 40। एक बार x + 32 को 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू आ जाएगा -32, जो कि गलत है, स्पीड कभी माइनस में नहीं होता। द ट्रेन यूजुअल स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब बताओ, अब तो होमवर्क में भी नहीं दिया मैंने, अब तो खुश हो गए होगे, अरे वाह, अब तो खुश हो गए होगे। आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। मोटर बोट वाला क्वेश्चन है, ये है मोटर बोट वाला क्वेश्चन। मोटर बोट, मोटर बोट का क्वेश्चन है। कह रहा है मोटर बोट हुज स्टील वाटर में स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन स्टील वाटर, ये बेटा नहीं बनाऊंगा मैं, आसान क्वेश्चन है। स्पीड इन स्टील वाटर 24 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो बेटा, कभी कभी नाव, जहाज जो है ना वो पानी में जाती है, और पानी का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में जहाज फ्लो कर रहा है, तो जहाज की स्पीड बढ़ जाती है। और जहाज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट में पानी आ रहा है, तो जहाज की स्पीड कम होती है। जहाज इधर जा रहा है, पानी इस स्पीड से कम से आ रहा है, तो उसकी स्पीड कम होगी। टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा? कि अपोजिट डायरेक्शन में। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 24 माइनस एक्स मीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या मान ले? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x किलोमीटर पर आवर। चलो बेटा इधर देखो, स्पीड इन स्टील वाटर कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन द स्ट्रीम क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा, पानी की दिशा, पानी की स्पीड, दिशा नहीं, स्पीड, पानी की स्पीड। पानी किस स्पीड से चल रहा है? x की स्पीड से। और नाव किस स्पीड से चल रहा है? स्पीड इन स्टील वाटर, तो मोटर बोट की स्पीड ना, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर, स्पीड इन स्टील वाटर किसका? जहाज का। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर 24, और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम यानी वाटर, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में कम होगा और डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ेगी, कि दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में है।
24 प्लस। एक बार बताओ बेटा, ये फील हुआ? जहाज की स्पीड 24, पानी की स्पीड x, अगर दोनों साथ जा रहे हैं 24x, 24x, 24 प्लस x, ऐसे जाएंगे। ये 24 माइनस का x, ये 24 से धक्का दे रहा है, ये x से धक्का दे रहा है, 24 माइनस x। अप स्ट्रीम में अपोजिट, डाउन स्ट्रीम में साथ साथ है। अप स्ट्रीम में हम आपके हैं कौन? क्लियर? चलो चलो बेटा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाने से टोटल कितने का फर्क पड़ रहा है? 1 घंटे का। 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है। अब बताओ, टाइम इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम। बेटा डिस्टेंस भी लिख ही लो, डिस्टेंस यहां लिख लो कहीं, 32 किलोमीटर, डिस्टेंस 32 किलोमीटर। अब बताओ, टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 32, अप स्ट्रीम 24 माइनस x आवर। तो टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 32 अपॉन 24 प्लस x आवर। क्लियर है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, 32 अपॉन 24 प्लस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ। अब बताओ बेटा, कौन सी टाइम ज्यादा लगेगी, किसमें कम टाइम लगेगा, माइनस एक्स वाले में या प्लस एक्स वाले में? जल्दी बताओ, कम टाइम किस में लगेगा? सर माइनस एक्स वाले में कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज्यादा है। 24 माइनस एक्स वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, 24 प्लस एक्स वाले में कम टाइम लगेगा। फिर से, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा। ये स्पीड कम है, टाइम ज्यादा लग रहा है। 32 अपॉन 24 माइनस एक्स में से माइनस कर दो ये, क्योंकि ज्यादा टाइम है, ये ज्यादा टाइम है बेटा। बोलो कि सर स्पीड तो कम है। बुक का तेरे को टाइम ना पूछ रहा हूँ, तो टाइम हुआ तो ज्यादा लग रहा है ना, स्पीड कम होने की वजह से। और यहाँ स्पीड बढ़ा है, स्पीड तो मैं यहाँ लिखा हूँ, देख ये ज्यादा स्पीड, ये कम स्पीड, तो ज्यादा स्पीड के कारण ये कम टाइम लिया, और ये कम स्पीड के कारण ज्यादा टाइम लिया। ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, 32 अपॉन 24 प्लस एक्स, और फर्क कितने का? 1 घंटे का। फिर से 32 कॉमन ले लो, इस बार सॉल्व नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। 1/24 माइनस एक्स होमवर्क में तुम लोग करोगे, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। देखो इधर, अब नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस खुद करो, नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस खुद करो, और इसे होमवर्क में सॉल्व करो। चलो जल्दी से, टाइप कवर करा दिया, पूरा फॉर्मेट समझा दिया कि अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में नाव चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी चलेगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में नाव चलेगा उसी डायरेक्शन में पानी चलेगा। जब दोनों साथ साथ होंगे स्पीड बढ़ेगी, जब दोनों अपोजिट में होंगे तो स्पीड कम होगी। क्लियर है? और जब टाइम जिससे ज्यादा होता है कम वाले से माइनस कर दो। अब मान लो कि अप स्ट्रीम से जा रहा था, आज डाउन स्ट्रीम से जा रहा हूं, तो पहले पहुंच जाऊंगा, अप स्ट्रीम से लेट पहुंच रहा हूं, दोनों में फर्क पड़ता है 1 घंटे का। अब कोई बोले कि 1 घंटा लेट आए, अपने ऑफिस जाऊं नाव से, लोग बोले 1 घंटा लेट आए, यानी डाउन स्ट्रीम से आया हूं इसलिए लेट हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सिंपल ध्यान रखना, बीच में प्लस का साइन है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, यहाँ देखो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, और बीच में प्लस का साइन, और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, जो कि आएगा 3 के बराबर। तो जल्दी एक बार देखो फिर से, जल्दी बेटा, इजी सब, इसमें टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। देखो ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे नीचे x माइनस 1 को x प्लस 2 से, और x प्लस 1 x प्लस 2, और यहाँ x माइनस 2 x माइनस 1, यहाँ x माइनस 2 और x माइनस 1 है, x माइनस 1। देख लो यहाँ x माइनस 1 है, बोलोगे बाद में लिख दिए देख के। बेटा x को x से करोगे x स्क्वायर, x को 2 से करोगे 2x, 1 को x से करोगे 1x, 1 को 2 से करोगे 2, x को s से करोगे x स्क्वायर,
1 को x से -1x, -2x + 2, x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई करो 1x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 इज इक्वल टू। तो देखो बेटा क्या हुआ है, यहाँ 1 बाई 1 सबको मल्टीप्लाई किया, ये +2x और ये -2x कट गया, ये +1x और ये -1x कट गया। और बताओ कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये 2 और ये 2 आ गए 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x में से 1x गया 1x -2 इक्वल टू 3। अब यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो देखो 2x स्क्वायर 4, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 1 से करेंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 से करेंगे इन सबको, तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब सबको एक तरफ बुला लो, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 प्लस का 2x स्क्वायर उधर गया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 उधर गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर लो, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो बेटा। कैसे होगा सर वो भी बता देता हूं, इसमें अगले में नहीं बताऊंगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे 5 और 2 में टूट जाएगा, 5x माइनस 2x माइनस 10। ओहो सर ये तो इजी था, हम ही कर लेते, ये तो खामोखा आपको परेशान किया हमने। चल बेटा, x प्लस 5 और x माइनस 2, एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू -5, और एक बार x माइनस 2 को बराबर रख दो, x की वैल्यू तो वैल्यू आ गया x का। क्लियर है? बता दो ना जल्दी से, क्लियर है? कर लिया बेटा। प्रो लेवल क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, बेसिक इक्वेशंस थे, सॉल्व करना था x के लिए। x के लिए इतना नहीं कर सकते, x के लिए इतना तो कर सकते हो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन सेम है, सिंपल है, नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस। तो बेटा x प्लस 3 को किससे? x माइनस 3 से। x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48/7। यहाँ पे थोड़ा खेल जाना, यहाँ पे थोड़ा खेल लेना बेटा। ये देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हो, मत तोड़ना। अब मत तोड़ना, क्या करोगे, इस पूरे को a मान लेना और इस पूरे को b, बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार प्लस, यानी एक बार x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 और एक बार माइनस x माइनस 3 माइनस x, सुनो मेरी बात, माइनस एक्स और ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3। बोलोगे सर +3 है, क्यों? क्योंकि माइनस करोगे तो दोनों का साइन बदलेगा और नीचे आ जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 40। तो यही बताना था तुम लोग को, बस यही बताना था बेटा। क्या कि देखो इधर एक बार फिर से ध्यान दो, इस पूरे को a माना, इस पूरे को b माना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 एक बार माइनस में, x माइनस 3 माइनस माइनस x माइनस। अब देखो यहाँ 3 से 3 कटेगा, x और x 2x, यहाँ x से x कटेगा, -3 माइनस का 6 48/7। 2x को -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 12x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 48/7। चलो बेटा आ गया हलवा प्रो लेवल क्वेश्चन। अब इसमें और इजी करना है तो 12 से 48 को काट दो 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस का 7x, इधर ले आओ 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट खुद से कर लेना। क्लियर है? बोलो जल्दी से, मिडिल टर्म स्प्लिट खुद से कर लेना बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिट खुद से कर लोगे कि वो नहीं होगा? चलो देखो 12 4 जा 48 भी कट गया, 4x स्क्वायर माइनस 36 भी आ गया, माइनस का 7x भी आ गया।
प्लस इक्वेशन भी बन गया। तो ये होमवर्क में, और इसी के साथ पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हमने। और फाइनली अब टाइम आ चुका है, आप लोगों से इजाजत लेने का, कि अब हमें आप जाने की इजाजत दो, लेकिन जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ, जल्दी मिलेंगे। अगला चैप्टर का हमारा वीडियोस जल्दी अपलोड हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वीडियोस को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले तो लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक अपडेट आपको एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पे मिले। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।